दिया हुआ है कि ए हॉल इज ऑफ लेंथ 30 मीटर, एक हॉल की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर दिया हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय 3 मीटर वाइड बरामदा, और इसके बाहर की ओर 3 मीटर चौड़ी एक बरामदा है। फाइंड द एरिया ऑफ द बरामदा, तो उस बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स of dimensions 50 meter into 50 centimeter which will be required to cover the बरामदा, और इस बरामदे को ढकने के लिए जो टाइल्स दिया हुआ है इसकी संख्या भी निकालनी है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से एक बार क्या था। ए हॉल इज लेंथ 30 मीटर, तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं जैसा कह रहा था। ये हो गया हॉल, इसका लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और बी दिया हुआ है 20 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है इट इज सराउंडेड बाय अ 3 मीटर वाइड बरामदा ऑन द आउटसाइड, इसके बाहरी ओर से, बाहर की तरफ से 3 मीटर का एक बरामदा छोड़ा गया है, जो कि ये बरामदा है। इसकी दिया हुआ है दूरी है जो कि 3 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है ये 3 मीटर का बरामदा है, इधर से भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 होगा, ये इधर से भी 3 होगा, मीन्स चारों तरफ से ये 3-3 का हो जाएगा। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखते हैं आउटर डायमेंशन, आउटर मीन्स बाहरी, तो बाहरी करने के लिए हो जाएगा हमारा ये 30 और इधर से 3 और इधर से इसका 3 मतलब 6, इधर से 3 इधर 3 6 हो जाएगा। इस आउटर डायमेंशन इसका L हो जाएगा हमारा 30 + 6 = 36, ये हो जाएगा हमारा मीटर। अब इसका B क्या हो जाएगा, तो B होगा, B दिया हुआ है इसका 20 और इधर से इसका 3 और इसका 3 ये हो जाएगा 6, हमारा 20 + 6 ये हो जाएगा 26 मीटर। अब इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। आउटर एरिया हो जाएगा, होता L × B = हो जाएगा 36 × 26। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके अलग। आएगा हमारा 936 मीटर स्क्वायर। देन ये तो आ गया हमारा बाहरी। अब जो ये अंदर का है, अब इसका हम निकालेंगे। तो इनर एरिया हो जाएगा, इनर एरिया = इनर तो हमें पता ही है कि ये 30 है और ये 20 है, तो 30 × 20 = हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है, अब हमें ये इसका निकल गया आउटर एरिया और इनर एरिया निकल गया है, तो हमें निकालना है सिर्फ किसका, ये बरामदा का। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ बरामदा = ये आउटर आ गया हमारा 936 माइनस इनर, तो आउटर में से इनर को हटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सिर्फ बरामदा का। ये आ जाएगा हमारा ये 6 और ये 13 माइनस ये हो जाएगा 3 और ये 3, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया का बरामदा।
अब कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइल्स, क्वेश्चन था कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ डायमेंशंस 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर विच विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द बरामदा। इस बरामदे को ढकने के लिए 50-50 का कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू हो जाएगा, हमारा इसका दिया हुआ है 336 बाय, ये टाइल्स का डायमेंशन है 50 इंटू 50, जो कि ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये तो हमारा मीटर में है। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 00 हो जाएगा, फिर इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये भी 00 लेके आएगा, मीन्स ये 0 से ये कैंसिल, ये से इससे ये कैंसिल। अब ये आ जाएगा बाय 5×5 अब इसको हम डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड इधर कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 1344, ये आ गया हमारा टाइल्स की संख्या। इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। अब हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न है। अब पहले हम इसका हिंदी समझ लेते हैं कि क्या है। ए रेक्टेंगल फील्ड ऑफ लेंथ 320 मीटर एंड ब्रेथ 245 मीटर, मीन्स कहने का कि 320 मीटर लंबाई और 245 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार क्षेत्र है, खेत है। हैज़ 2 रोड्स इन द मिडिल ऑफ इट, और इसके बीचों बीच दो सड़क है। रनिंग एट राइट एंगल टू द ईच अदर, जो दोनों के एक दूसरे के समकोण पर चल रही है। अब क्या है, टू ईच अदर, वन इज along the length and the other along the breadth, find the area of the roads, जो कि एक है वो लंबाई के साथ है और दूसरा चौड़ाई के साथ, तो हमें सड़क की क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आयताकार क्षेत्र बना देते हैं। यह हो गया हमारा आयताकार क्षेत्र, जो कि इसकी लंबाई दिया हुआ है 320 मीटर और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 245 मीटर, और इसके बीचों बीच दो सड़क है, जो एक लेंथ के सापेक्ष और एक ब्रेथ के सापेक्ष, जो कि इस प्रकार जाता है। मीन्स ये हो गया हमारा रोड, ये और ये दोनों रोड है, जो कि ये 5 मीटर चौड़ी है। ये हो जाएगा 5, इधर से ये भी हो जाएगा 5। तो हमें निकालना है इस रोड का क्षेत्रफल। जब रोड का निकालना है तो आयत में से वो जो खाली मैदान है उसको घटा देंगे तो हमारा रोड का आ जाएगा, और लिखेंगे एरिया ऑफ रोड, जो कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम इसकी लंबाई तो दिया हुआ है 320, इसका और रोड इसके साथ है 5 मीटर, प्लस इसका ब्रेथ हो जाएगा चौड़ाई
245 और इसके साथ रोड है 5 मीटर का। उसके बाद ये तो आ गया हमारा ये बाहरी का। अब इसमें से ये खाली वाला को घटाएंगे तभी तो हमारा ये रोड का आएगा। तो 5 हो जाएगा ये इधर का और 5 इसकी चौड़ाई, मीन्स ये हो जाएगा 5 गुना 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 5 0 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दिया 15 1 16 प्लस 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 तो 22, 5 दूना 10 2 12 माइनस 5 5 25। अब आगे देखते हैं कि ये 1600 हो जाएगा और ये प्लस माइनस, ये माइनस होता है, साइन होता है बड़े के पीछे, तो बड़ा दोनों में से हमारा 1225 है, इसलिए इसके पीछे का साइन हम प्लस देंगे। 1225 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1200। अब इसको हम जोड़ते हैं, 0 0 हो जाएगा और 6 2 8 और 1 1 2, ये हमारा आ जाएगा 2800 मीटर स्क्वायर किसका, तो हमें रोड का क्षेत्रफल आ गया। तीसरा प्रश्न है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ बेस 24 मीटर एंड हाइट 15 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इनसाइड द फील्ड एट रेट ₹15 पर स्क्वायर मीटर। मीन्स एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का बेस दिया हुआ है, जो कि आधार दिया हुआ है 24 मीटर एंड हाइट मीन्स इसकी ऊंचाई 15 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इनसाइड द फील्ड, और इसके अंदर में ना घास लगाने का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का खर्च दिया हुआ है 15 मीटर। तो हमें निकालना है इस पूरे क्षेत्र में कितना घास लगाया जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसका बेस एंड हाइट, लिखेंगे बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 24 मीटर एंड हाइट दिया हुआ है 15 मीटर। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जो कि हम जानते हैं। मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, जो कि दिया हुआ है 1/2 इंटू बी दिया हुआ है हमारा 24 इंटू एच दिया हुआ है 15। अब इसको काटते हैं, 12 हो जाएगा, 12 को 15 से मल्टीप्लाइंग करेंगे 180 आ जाएगा, मीन्स 180 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें दिया हुआ है कि घास लगाने का खर्च। नाउ 1 मीटर स्क्वायर लेइंग ग्रास कॉस्ट इक्वल टू ₹15, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का खर्च दिया हुआ है 15 रुपया। तो हमें तो टोटल आया है 180, तो लिखेंगे वहाँ पे 180 मीटर स्क्वायर लेइंग ग्रास कॉस्ट इक्वल टू 15 इंटू 180। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 8 जा 120, 15 1 जा 15 और प्लस 12, ये हो जाएगा हमारा 27 और ये 0 के बदले में 0, मीन्स ये आ गया हमारा ₹2700। ये आ गया 180 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का खर्च 2700 रुपया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोइंग ट्रायंगल, हेयर बी इज बेस एंड एच इज हाइट, जो कि दिया हुआ है। देख रहे हैं इसमें
ए नंबर में दिया हुआ है b इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड h इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए नंबर का b दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया होता है, क्योंकि निकालना हमें तो एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। तो 1/2 इंटू बी हमें दिया हुआ है 50 इंटू एच दिया हुआ है 42। अब इसको काट लेते हैं, 25 दूनी 50। अब ये हो जाएगा 25 इंटू 42 इक्वल टू 25 टू जा हो जाएगा 50, 50 का ये हो जाएगा 0 कैरी 5 और 50 25 4 जा 100, 100 और प्लस 5 मीन्स हो जाएगा 105। ये हमारा आ गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार दोनों है बी नंबर का, बी दिया हुआ है 85 और एच दिया हुआ है 56। तो इस प्रकार ही जैसे हम बी लिख दिए हैं, एच लिख दिए, फिर एरिया निकाल दिए, इसी प्रकार सेकेंड का निकल जाएगा। इसी प्रकार थर्ड भी बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, थर्ड का भी निकल जाएगा। इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इसको। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका बेस दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण होता है। इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को ही हम कर्ण बोलते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब तो इसका एच तो पता है नहीं, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए हमें ऊंचाई की ज़रूरत होती है, तो एच तो दिया हुआ नहीं है। लिखते हैं बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को ऐसे डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर। अब है इसका एस एल, जिसको लंब बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, इसको पी से भी सूचित करते हैं, जो कि ये हमें नहीं पता है, तो ये हमें निकालना है। तो एल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब तो दिया हुआ नहीं है, एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच दिया हुआ हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 10 जा 100 माइनस 6 6 जा 36। अब इसको माइनस करेंगे तो जो हमारा हो जाएगा 4 और ये 6। अब होता है कि स्क्वायर हटाते हैं और इसको रूट चढ़ाते हैं, तो ये L हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64। ये L का वैल्यू आ गया हमें 8 सेंटीमीटर। अब तो इसकी आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। 1/2 इंटू बी हमारा दिया हुआ है 6 और h हमारा आया है 8। अब इसको काटते हैं, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें कहा रहा था निकालने के लिए।